दोस्तों नमस्ते, मैं संतोष कुमार आप सभी का न्यू सनराइज कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। आज मैं जैसे कि 2019 ईस्वी में आपको जैसे पूछ देते हैं कि 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, उसे आप नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आज जो है उसी सवाल पर फोकस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वर्ष का कोड, जैसे कि आपको 1600, तो 1600 से लेकर के 1699 तक, जैसे 1600 से लेकर के 1699 तक जो है आपको जो है कोड में लगाना पड़ेगा 6। और उसी प्रकार से 2000 से लेकर के आपको 2000 से लेकर आपको 2099 तक जो है आपको कोड लगाना पड़ेगा 6। ठीक उसी प्रकार से 1700 से लेकर के 1799 तक आपको कोड लगाना पड़ेगा 4। 2100 से लेकर के आपको 2199 तक आपको लगाना पड़ेगा कोड 4। 1800 से लेकर के 1899 तक आपको जैसे कोड लगाना पड़ेगा 2। 2200 से लेकर के आपको 2299 तक कोड क्या लगाना पड़ेगा 2। ठीक उसी प्रकार के उससे 1900 से लेकर के आपको 1999 तक जो है आपको कोड लगाना पड़ेगा 0। 2300 से लेकर के आपको 2399 तक जो है कोड लगाना पड़ेगा 0। तो आपने यहां तक अभी तक समझे है। इस कोड को हम कैसे याद करेंगे, देख रहे हैं 1600 से 1699 तक और 2000 से 2099 तक जो आप कोड लगा सकते हैं 6। और तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे 0 2 2 2 4 और 2 3 6। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 0 2 2 2 4 2 3 6। तो 1600 से लेकर के 1699 तक और 2000 से लेकर 2099 तक कोड क्या यूज होगा तो 6। 1700 से लेकर के 1799 तक, 2100 से लेकर 2199 तक कोड क्या यूज होगा तो 4। 1800 से लेकर के 1899 तक और 2200 से लेकर 2299 तक आप कोड यूज क्या करेंगे 2। 1900 से लेकर के 1999 तक और 2300 से लेकर 2399 तक आप कोड क्या यूज करेंगे 0। तो यहाँ पर कुछ कोड दिया हुआ है। अब मंथ का कोड जैसे होता है महीना का कोड, महीने का कोड है ये। तो जनवरी का कोड क्या होगा तो 0। जनवरी का कोड क्या होगा 0। फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कोड है। जैसे आप मान के चलिए पहले जुलाई को याद कर लीजिए, जुलाई का कोड क्या होगा तो जुलाई का कोड क्या होगा तो जुलाई 7वां स्थान पर आता है, 7वां स्थान पर जुलाई आता है, इसलिए आप एक घटा करके रखिएगा, एक घटा के। तो जुलाई कोड कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 7 में 1 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। जुलाई कोड कितना हो गया तो मतलब कैसे 6 हो गया। जनवरी का कोड हमेशा कितना होता है 0 होता है। जनवरी कोड क्या होगा 0 होगा, लेकिन लीप वर्ष में जो है जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा जनवरी का कोड 6 होगा और फरवरी का 3 होगा। तो लीप वर्ष में आपको क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी का 2 हो जाएगा। लीप वर्ष किसे कहते हैं तो आप जान लीजिए, लीप वर्ष किसे कहते हैं पहले इसे जान लीजिए। लीप वर्ष कहते हैं ऐसे वर्ष को जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाता है। जैसे कि 2000 में आप 4 से भाग देते हैं तो 4 पंचा 20, ये है लीप वर्ष, क्योंकि 4 से पूरा भाग लग गया, शेष नहीं बचा, तो ये हो गया लीप वर्ष। जैसे 2004 को ले लीजिए, ये है लीप वर्ष। जैसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 पंचा 20 0 1, तो ये हो गया लीप वर्ष, क्योंकि ये इसमें पूरी तरह से भाग लग गया। ऐसे वर्ष जिसमें आपको 4 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो आपने जाने अभी तक जनवरी का कोड कितना होता है 0 होता है। फरवरी का कोड को याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं 3 कैसे। हम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे मतलब तीसरा आएगा। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए तो उसे मैं फाड़ देंगे। तो फ से होता है फरवरी
अब फाड़ देंगे तो किसको फाड़ देंगे, तो दोनों के बीच में कोई तो तीसरा आदमी आएगा ना, इसलिए फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार से मार्च का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मार्च का भी कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और मई का 1 और जून का 4 होगा। और जुलाई 7वां स्थान पर आता है, जुलाई 7वां स्थान पर आता है, इसलिए आप जुलाई का कोड याद रखिएगा 6। जुलाई का कोड क्या याद रखिएगा 6। कैसे, क्योंकि ये 7वां स्थान पर होता है, जुलाई जो है ना नंबर में 1 2 3 4 5 6 7वां स्थान पर होता है, तो एक घटा के रखिएगा 6। और उसी प्रकार से जुलाई से पहले आता है जून, जून का जो है 2 घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको याद रखने के लिए फरवरी का 3 होता है तो मार्च का 3 था, इन दोनों जो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अप्रैल का कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, अप्रैल का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। मई का 1 हो जाएगा, जून का 4 हो जाएगा, और जुलाई का 6 हो जाएगा। और अगस्त का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगस्त के महीना में बहुत गर्मी पड़ता है, अगस्त के महीना में बहुत गर्मी पड़ता है, इसलिए अगस्त के महीना में जब गर्मी ज़्यादा रहेगा उस समय हमको दूध ज़्यादा पीना चाहिए। दूध नहीं पिएंगे तो क्या होगा, दूध नहीं पिएंगे तो फिर हम कमज़ोर रहेंगे, तो इसलिए हम कोई काम के नहीं रहेंगे। इसलिए अगस्त जब भी आएंगे तो याद रखिएगा अगस्त में ज़्यादा दूध पीना चाहिए। तो दूध से क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, दूध भी पीना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दूध पानी दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो 2 चीजें, इसलिए इसका हो गया 2। सितंबर का कितना हो जाएगा, सितंबर को आप देख रहे हैं एस जो है ना आपको 5 के जैसे ही लग रहा है, कैसे 5 के जैसे ही लग रहा है, तो एस सितंबर का हमेशा 5, कैसे, तो एस जो है आपको 5 के जैसे लग रहा है, इसलिए सितंबर का 5। अक्टूबर को देख ले रहे हैं आप, ओ आ रहा है, ओ कैसे 0 के जैसे, तो अक्टूबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नवंबर का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दिसंबर का 5 हो जाएगा। याद रखिएगा दिसंबर अंतिम है तो 5 तत्वों से इसका जो है करना है, इसलिए अंतिम का 5। और इस प्रकार से आप इस दिन का नाम को याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं, सोमलुंग से स्टार्ट कीजिए, हमेशा सोमलुंग से। तो सोम का कोड 1 होगा, मंगल का 2 होगा, बुध का 3 होगा, बृहस्पति का 4 होगा, शुक्रवार का 5 होगा, शनिवार का 6 होगा, और रविवार का 7 होगा। और 0 भी होगा, जब 0 आ जाएगा तो इसका 0 आएगा तब भी रविवार ही होगा। तो आपने देखे सोम का 1, मंगल का 2, बुध का 3, तो ये हो गया दिनों का कोड। दिन का कोड क्या हो जाएगा 1, मंगल लूंग से स्टार्ट मारेंगे, हमेशा याद रखिएगा कहां से, मंगल लूंग से। तो दिनों का कोड, सॉरी दिन का कोड क्या हो जाएगा, तो दिन का कोड हो जाएगा, दिन का कोड हो जाएगा तो सोम हमेशा 1 होता है, सोम का 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, और शुक्र का 5, और शनि का 6, और रविवार का 7 भी होता है, और 0 भी होता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसे आपने अभी तक देखे हैं, ये सारे फार्मूला है, और इस सारे कोड को याद करके रखना पड़ेगा, इसको याद करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सवाल पूरी तरह से आप लोगों से हो सकेगा। तो चलिए हम एक सवाल लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, कौन दिन था। तो 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, इसे मुझे बताना है। तो यह है फार्मूला, याद कर लीजिएगा, डेट प्लस एमसी। एमसी मतलब होता है महीना कोड, महीना कोड प्लस ईयर्स, जो साल है उसमें साल में 2 से भाग दे देंगे, और जो पूर्णांक आएगा यहाँ लिख देंगे, प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड का मतलब होता है, यहाँ पर जो अभी जो कोड जो बताया इसे शताब्दी कोड कहा जाता है। वर्षों का कोड मतलब इसे शताब्दी कोड कहा जाता है, शताब्दी कोड है ये क्या है, शताब्दी कोड है, ईयर्स कोड है, मतलब शताब्दी कोड है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला है डेट, तो कौन दिन है 15 तारीख, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दीजिए। अगस्त है एमसी, हमने बोले था अभी अगस्त, अगस्त में क्या दूध और पानी पीना, दूध और पानी क्या चीज हुआ 2, तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस
तो 1947 47 है तो 47 दे दीजिए। और उनके बाद जो है प्लस, ये पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब ऊपर में 4 है भागा, तो 4 से 47 में आप भागा कर लीजिए। तो 47 में 4 से भागा करेंगे तो कितना होगा, तो 4 का को कै बार पढ़ेंगे 47 होगा, तो 11 बार, 11 चौके 44, 12 चौके 48 हो जाएगा। इसलिए 12 तो होगा नहीं, जैसे हम देख लीजिए, जैसे 4 से भागा देंगे 47 में, 4 का 4 कट गया 7, 4 दूनी 8 नहीं लगेगा, इसलिए 4 का 4, इसका शेष का कोनो मान नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है ये पूर्णांक, तो 11 बार में काटा, शेष जो है उसको छोड़ दीजिए, तो कै बार में काटा 11 बार में, तो पूर्णांक कितना हो गया 11। प्लस शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर अभी अभी देखे हैं 1947 है, 1947, तो 1900 वाला के देख लीजिए, 1900 है ना, इसी में हम बताए थे ना 1900 1999, 1999 तक है ना, 1 2 3 47 50 सब है ना, तो इसलिए इसका कोड कितना है, तो 0 है, तो आप लगा देंगे 0 और उनके बाद 7 से भगा दे दीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, अब जो है इसको जो है काटेंगे, जैसे 15 से 7 से काटेंगे 15 को, तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना, नहीं तो इसको आप जोड़ भी सकते हैं, जैसे ऐसे करके जोड़ सकते हैं, 7 1 8 8 2 10 5, 15 के 5 हाथ में, 1 1 2 4 2 6 1 7/7 हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। तो कैसे, 15 2 17 हो गया, और उसमें 47 जोड़ दिया, तो 17 47 कितना हो जाएगा, तो 17 और 47 तो 7 14 1 6 तो 67, सॉरी इसको फिर से जोड़ लेते एक बार, 15 है तो 1 5 1 7 1 8 2 10 5, 15 के 5 हाथ में, 1 1 2 4 2 6 6 1 7, तो 75 हो रहा है, तो 75 दे दिया है। तो आप यहाँ पर ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, ऐसे करके भी जोड़ कर देख सकते हैं, 5 2 7 7 5 2 7 7 14 1, 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 4 2 6 1 7, तो 75 हो रहा है, तो 75 दे दिया। अब इसको आप 7 से भागा दे सकते हैं, 75 में 7 से भागा दे दीजिए, 7 का 7 कट गया, 5 नहीं लगेगा, तो आप जो कि काटे तो कै मरतबे कट गया, तो 10 मरतबे कट गया, और बच गया हमें शेषफल 5। तो शेष को यहाँ पर लिखना, शेष कितना बचा है 5 बचा, तो 5 को यहाँ पर रखेंगे, तो 5 आप देखिए इसमें 5वां स्थान पर कौन सा कोड आता है, तो 5 आता, तो 5वां स्थान पर शुक्रवार आता है। इसका मतलब है कि आपको वो दिन शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा, मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो वो दिन शुक्रवार होगा। कौन दिन, शुक्रवार होगा। 15 1947 कौन दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर प्लीज आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं। अब देख लीजिए, 5 जनवरी 2020 सॉरी 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर 5 जनवरी 2016 को आप यहाँ पर कर लीजिए। तो डेट को, तो तारीख कितना 5 जनवरी, तो डेट को डेट की जगह 5 प्लस MC मतलब मंथ्स कोड। जनवरी का कोड कितना होता है, तो 0 होता है। आप देख रहे जनवरी कोड कितना होता है, 0 लगा दीजिए 0, और उसके बाद प्लस लगा दीजिए। ईयर्स कौन है, तो 16 लगा दीजिए, और 16 में किन से भागा दे देंगे, तो 4 से। तो 4 का बार पढ़ेंगे 16 होगा, तो 4 का को 4 बार, 4 चौके 16, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 2016 है, 2016 है, तो 2000 से लेकर के 2099 तक का बात किए थे, उसमें क्या लगेगा, तो 6 शताब्दी कोड लगा दीजिए 6, और उसके बाद हो गया पूर्णांक भी आ गया, शताब्दी कोड भी लग गया 6। अब उनके बाद ये 7 से भागा दे दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आता है,
तो आप इनको जोड़ सकते हैं। तो 5 16 5 21 4 25 और 6 31, 25 और 6 31 बटे 7 हो जाएगा। तो इसको आप काटिए, 7 को भगा दीजिए 31 से, 7 को भगा दे दीजिए 31 से, 7 चौके 28, 7 पंचे 35 ज्यादा हो जाएगा, 1 दिन 2 से 11 3। तो क्या आ रहा मुझे 3 आ रहा है। शेष फल क्या आ रहा 3 आ रहा है। तो शेष फल से मतलब यहाँ पे होता है काटने पर शेष फल जो आता है वही जो है उसका आंसर होता है। तो 3 कौन दिन आ रहा है, सॉरी मतलब जनवरी है, तो ये लीप वर्ष है, सॉरी लीप वर्ष है, इसलिए जनवरी क्या है तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है 2016 क्या है तो लीप वर्ष है। तो जनवरी का कोड क्या लग जाएंगे, तो जनवरी का कोड आपको लीप वर्ष में हम बताए हैं 6 लगेंगे। लीप वर्ष में क्या लगेंगे तो 6 लगेंगे। तो यहाँ पर हम 6 कर लेंगे। हमेशा लीप वर्ष में ही ये चेंज होगा। लीप वर्ष का मतलब जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो ये 6 जो है लीप वर्ष में जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी कोड हो जाएगा 2, याद रखिएगा। तो अब देख रहे हैं आप, अब फिर से कर लेते हैं। 6 5 11 11 4 15 11 4 15 16 31 और 6 37, 31 6 37 और 7 से भगा दीजिए, 7 से भगा दे दीजिए 37 में, 7 5 35, कितना बच गए हैं 1 बच गया है। तो शेष फल कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है। तो 1 यहाँ पर रख लीजिए। तो आप देख लीजिए एक दिन में कौन किसका कोड 1 होगा तो सोम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो दिन सोमवार होगा। वो दिन कौन दिन होगा तो सोमवार होगा। 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा तो सोमवार होगा। तो आपने देखा अभी सोमवार होगा। तो अब 2 सवाल से पहले बनाए थे, 3 नंबर के सवाल को हम बनाना चाहेंगे। जैसे 5 जुलाई 5 जुलाई 5 जुलाई 1706 को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा, तो ये देखने वाली बात है। 5 जुलाई है तो 5 दिन को जुलाई, 5 जुलाई, जुलाई का मतलब कोड क्या होगा MC, मतलब मंथ्स कोड क्या होगा जुलाई। अभी तुरंत बताए थे जुलाई का कोड होता है 6, जुलाई 7वां स्थान पर होता है, इसलिए इसका कोड क्या हो जाता है 6 प्लस ईयर्स, ईयर्स मतलब वर्ष, वर्ष जो है कौन सा है तो 1706, तो 1706 6 को ले लीजिए 6 प्लस पूर्णांक कीजिए। तो आप 4 से भाग दीजिए 6 में, 4 का पढ़ेंगे 6 होगा या 6 से कम होगा, 4 का 4 और 4 का 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 का 4 एक बार, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। जैसे 4 को भगा दिए 6 से, 4 का 4 2, ये शेष से मतलब नहीं, पूर्णांक का मतलब होता है ये पूर्णांक वाला। तो पूर्णांक कितना आ गया 1 आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर लगा देंगे 1 प्लस शताब्दी कोड क्या है तो शताब्दी कोड आप देख रहे क्या है तो क्या 1706, तो 1700 से लेकर 1799 तक का बोले थे कोड क्या हो जाएगा तो 4 लगा दीजिए। अब बटे में क्या कर दीजिए ये 7 क्यों करते हैं क्योंकि 7 दिन होता है ना, इसलिए 7 से भगा देते हैं। 7 दिन होता है ना इसलिए 7 से भगा देते हैं, याद रखिएगा। तो अब जो है 6 6 12 5 17 1 18 4 22 बटे 7। अब 7 से भागा आप कर दीजिए 22 में, तो 7 तिया 21 बचा 1, 7 तिया 21 3, तो आप सॉरी 3 हो गया, तो शेष में जो बचेगा वो आएगा आंसर। शेष में क्या बच रहा है 1, तो 1 जो है कौन दिन आता है कोड 1 में सोमवार, लिख देंगे सोमवार। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एक बार।